मेरा नाम तकम जेवियर, हम इधर लेकी का रहने वाला हूँ। ये हमारा कंपाउंड है। ये सब अभी ये लॉकडाउन में भी एसओपी का वो जो डेंजरस वायरस चल रहा है उसी को भी नहीं मान के इसको स्पेशल परमिशन दिया है। इसलिए कल हम एसपी साहब को एक बात पूछा था, एसपी साहब को पूछा था कि आप इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है नहीं कि, और एसपी साहब ने बोला कुछ ऐसा तो हमको क्लियर कट नहीं बताया, ये स्पेशल प्रोविज़न है ना नहीं है और किस लिए चल रहा है हमको मालूम नहीं है। अच्छा, तो कल जो ये लोग थे, तो अगर मेंटेनेंस होगा तो पब्लिक लोग यहाँ पे जो रेजिडेंस एरिया पे जो रहते हैं उन लोगों को भी सहना पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहते हैं? कभी मेंटेनेंस किया ही नहीं तो वो कहाँ मेंटेनेंस। आप लोग खुद देख लीजिए, ये जो है फिल्टर है, ये जो पेट का जैसा पेट हम लोग का ये पेट है जैसा है ना, इंडस्ट्री जैसा है, वो फिल्टर है, उसको कभी भी यूज नहीं करता है। उन लोग कभी यूज करता नहीं क्योंकि इसका करंट कंजम्पशन ज़्यादा होगा बोल के, और ये झूठ मूठ का हम मेंटेनेंस बताए मेंटेनेंस करता है। तो आप दिखाइए कौन सा ये मेंटेनेंस का कहाँ पेंट किया है। ओके, और ये जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये भी कहा था कि जो डेथ रेट यहाँ पे क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बहुत डेथ होता है, आप लोगों ने कहा था उस दिन जब स्टोरी हमने बनाया था, तो स्पोक्स पर्सन का कहना है कि उस पर प्रूफ कहाँ है, यहाँ पे तो कुछ एविडेंस नहीं है कि उन लोगों का ये पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर ये उसका ये एसएमएस फैक्ट्री से मरा है बोल के कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा। जितना भी आदमी दारू पी के, सब जानता है दारू पी के मरता है, सूझता है मरता है, और डॉक्टर भी सब, लेकिन डॉक्टर ये दारू पी के मरा है कभी भी नहीं लिखेगा। ये उनका अपना डॉक्टर का अपना ये डायग्नोसिस होगा, और क्या लीवर फेलियर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, कोर्स ऑफ डेथ को, कोर्स ऑफ का उसका जो बीमार है उसको ही बताएगा। ये फैक्ट्री का बारे में, दारू का बारे में उसका वो तो डॉक्टर लिखेगा नहीं, डॉक्टर उसका पॉकेट में है क्या? उधर में आप बताइए कौन है उधर में हमारा एम्प्लॉय जनरेट करने वाला, कोई एक आदमी भी बता दीजिए ना उधर में है, उसका ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है ना नहीं है। ये इतना बड़ा फैक्ट्री में लेबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उसका ईपीएफ इधर में ईपीएफ कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक दो आदमी है उसको 5,000 2,000 दे के रखा है, कोई फंस गया ऐसा, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ मतलब हम लोग को गुमराह कर रहा है और ये जेनोसाइड कर रहा है। हमारा आदमी को, स्पोक पर्सन को क्या कर दिया, ये हमारे भाई को यूज किया। भाई ने कल क्या बोला है, भाई बोलता है हम तो इधर रहता नहीं है, जब इंसिडेंट होने से, गंदगोल होने से तो भी आता है, नहीं तो नहीं आता है बोलता है। इधर देखिए, इसका मतलब हम लोग को आपस में लड़ो। आप लोग, आप मीडिया लोग, आप सोच लीजिए अभी ये धुआं इतना ये पूरा का ये कवरेज हो रहा है, इसका धुआं कहाँ गया तब तो उसका कहना मतलब है कि वो कल क्या एक रिपोर्ट भी दिया है कि धुआं जो उड़ता है, धुआं जो ऊपर में जाता है वो 1 स्टोरी 2 स्टोरी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में नहीं होगा, लेकिन गाड़ी तो ऊपर में नहीं जाता है, गाड़ी पार्किंग में कैसे कला हो जाता है? ये पूरा ये आपका ये गलोग 32 चाचे ये कैसे कला हो गया? तो वो तो ग्राउंड फ्लोर में है ना। तो आप ऐसा हम लोग को गुमराने के लिए बात करने से हम कैसा मानेगा? आप इसको जल्दी शिफ्ट करना हो, जल्दी शिफ्ट करो, हम लोग रहने नहीं देगा, और नहीं तो गवर्नमेंट इसको जल्दी रिक्वेशन लीजिए। और ये स्पोक पर्सन है, जहाँ तहाँ बात करके ये काम चलने वाला नहीं है। हम लोग, आप लोग मीडिया है, आप लोग खुद देख लीजिए उसमें ड्रेनेज है ना नहीं है। कल तो गुस्सा है ना आप लोग, कुछ ड्रेनेज मिला है? नो ड्रेनेज। ये हाई लेवल में है, हम लो लेवल में है। उसका जितना वैसे जो पानी है, काला पानी है, हमारा इधर ड्रेनेज में आके पूरा हमारा वेजिटेशन ये है, ये पूरा डिस्ट्रॉय करता है। और उसका ड्रेनेज नहीं है। अब ड्रेनेज है तो अभी आप लोग फोटो खींच के भी यहाँ से भी अच्छा से देख रहा है, फोटो खींच के भी आप लोग दिखा दीजिए कि ये ड्रेनेज है का। उनका वेस्टेज जो पानी जो वेस्टेज है वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जा रहा है? वेजिटेशन की बात किया जाए तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे गार्डनिंग हुआ है, जो वहाँ के लेडीज़ है वहाँ पे गार्डनिंग करते हैं, वहाँ पे वो लोग पेड़ उगाते हैं। अब उन लोग का पेड़ को क्या चाहिए? पेड़ को तो कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए ना, हम लोग को तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो उनका पेड़ तो उतर रहा है,
ये बात है कि उनका वैसे जो प्रोडक्ट है, जो सिलिकॉन जो प्रोडक्ट है, इधर में आके नदी को कला करता है, हम लोग को कला करता है, उसको तो बारे में बात करो ना। इसीलिए तो हमारा वेजिटेशन नहीं हो रहा है ना, वो हमारा वेजिटेशन नहीं हो रहा है। हम लोग उसका क्या है वो उसका गार्डनिंग हम लोग बाद में उसका हवा खा जाता है, उसको कैसा फिल्टर नहीं करता है। कल ने वो स्पोक पर्सन ने ये बोला है कि ये जूम कल्टीवेशन का ये करता है। जूम कल्टीवेशन हम लोग का अरुणाचल में 1 घंटा का होता है, 1 घंटा जलेगा, वो हार्ड बार्स नहीं होता है, उसको जहाँ तहाँ गिरता है, वो कुछ नहीं होता है। और जूम कल्टीवेशन ये तो 24 आवर जला रहा है ना, 24 आवर में आपका कितना होगा, ये इतना हाई पावर है। और रिसोर्स के बारे में बोल रहा है, वो रिसोर्स भी कहाँ से आ रहा है, वो तो मेघालय से आ रहा है ना। मेघालय से आके इधर में इधर कोई बोलता है रिसोर्स तो अरुणाचल से मिलता है, रॉ मटेरियल हम बोला रिसोर्स। चारकोल को नहीं बोल रहा, चारकोल इज नॉट रॉ मटेरियल, चारकोल को नहीं बोल रहा है। ये पत्थर कहाँ से अरुणाचल में मिलता है तो हमको बताओ। कल हमारा एसपी साहब फर्स्ट एसपी होगा ये फैक्ट्री में विजिट किया, हम उसको इमीडिएटली कॉल किया कि हम उसको धन्यवाद दिया, कांग्रेचुलेशन दिया। एक ऐसा बड़ा ऑफिसर एक बार फर्स्ट टाइम ये विजिट करके और इतना बड़ा फैक्ट्री चला रहा है, उनको भी मालूम नहीं है ये छोटा है ना बड़ा है ना, एसपी साहब बता देगा। हम लोग उसको बहुत धन्यवाद देता है हम लोग का तरफ से, क्योंकि एसपी साहब एक अच्छा बात भी बोला है कि इतना बड़ा है बोल के वो मालूम नहीं था। हमको बहुत खुशी लगा उसको देख के। कोर्ट में हम लोग का 2 पॉइंट ला रहा था कोर्ट में, उसका एक नंबर है, उसका पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। 2 नंबर है, उसका पास कॉन्सर्न नहीं है, कॉन्सर्न ऑफ ऑपरेशन नहीं है। उसी में क्लियरेंस सर्टिफिकेट का उसको श्री सलासर को रजिस्टर किया है 2010 में, और ईया का रजिस्ट्रेशन है 2006 में। 2006 में होने से ईया क्लियरली सबमिट किया, कोर्ट में सबमिट किया है कि ईया का बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए 2010 में आप रजिस्ट्रेशन किया है। ईया क्लियरली उसको लिखा है कि आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इन्वायरमेंटल ऑफ फॉरेस्ट से लेना पड़ेगा, और कोर्ट में सबमिट किया है। और ये इतना भी बोला है कि आप अप्लाई भी नहीं किया आज तक, क्यों नहीं किया, ऐसा बोला है। हाँ, और उसका बाद में सेकंड है ये कॉन्सेंट ऑफ ऑपरेशन है। कॉन्सेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमारा ये कॉन्सेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो साइन करना था मेंबर सेक्रेटरी ने, किंतु इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन ने साइन करके कोर्ट में भेजा है, और दोनों में से ये केस तो हरा नहीं और डुप्लीकेट करके हम लोग को केस को डिस्पोज किया है। लेकिन ये केस एक ब्रांच है, हम लोग का अभी असली केस मिस्टर तकम जेवियर का केस हम वो जो पेंडिंग ये में ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, उसको अभी हम लोग ये लॉकडाउन खुलने के बाद फिर खुलेगा, फिर लड़ेगा हम लोग, हम नहीं छोड़ेगा। तो अगर ये शिफ्ट ना हो जाए तो आप जैसे कि ये फोरम का एक प्रेसिडेंट होने के कारण इस पे आप लोग स्टेप क्या उठाएंगे लेकी के पब्लिक को? लेकी का पब्लिक सब जागरूक हो गया इसको उकर के फेंकने के लिए। अगर वो सच्ची है, ये फैक्ट्री सही है, ये अगर मैं वो क्लियरली लिखा है कि ये आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि पब्लिक अवेयरनेस दो, वो मीटिंग बुलाओ, हम लोग को दिखाओ ये कैसा है कैसा नहीं है ना। ये बोलता है कल का एक मैनेजर बोला है कि हम लोग का इधर में वेजिटेशन चल रहा है, हम लोग का ये फैक्ट्री को 5 करोड़ में बनाया। आपका एपिडेमिक जो कोर्ट में फाइल किया है बिलो 5 करोड़ का है, स्कूटर का दाम है 60,000 और उसका एसेसरी होगा 70,000 को भी हो सकता है। वो तो खुद स्टेटमेंट बोला है मोर देन 5 करोड़ का वो लगाएगा बोला है। ये कैसा बात करता है ये लोग। और गवर्नमेंट जो है हमारा पेमा खांडू गवर्नमेंट, उसको आप जहाँ से टेकअप करता है, आप थोड़ा सा उठते समय में थोड़ा नज़र लगाइए ये फैक्ट्री को, थोड़ा सा नज़र लगाइए। कहीं भी आप गुवाहाटी में लैंडिंग होता है, कलकत्ता में लैंडिंग होता है, दिल्ली लैंडिंग होता है, एयरपोर्ट के सामने में ऐसा बड़ा धुआं वाला फैक्ट्री कभी भी आप नहीं देखेगा। आप लंबा वेस का गोरा है,
आपका एज अभी तक नहीं गया है, 30% आपका गया है, 70% है। आप ये अरुणाचल को आपको आपका हाथ में है, आपको चलाना है। हम लोग गुणगान करेगा आप उसको हटा देने से। हम लोग ये आवाज़ अरुणाचल का आवाज़ है, आपको पुकार रहा है, आप प्लीज़ हटा दीजिए। और कहीं में भी रिक्रिएशन लेके, कई जगह में आप रिक्रिएशन लेके, कहीं में भी जैसे एयरपोर्ट को लिया है, जैसे रेलवे ने लिया है, और जैसे ये एनएचपी ने लिया है, निपको लिया है, ऐसा लेके आप इस्टेब्लिश कर दीजिए। ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है। प्लीज मिस्टर खांडू, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। ये चौथा चीज होता है स्पार्क नेग्लेक्ट द बर्न द हाउस। ये चौथा आप मत सोचिए, ये बहुत बड़ा है। हम रिक्वेस्ट कर रहा है, आप मेरा भाई है, आप प्लीज टेक उसको अप्रोप्रिएट एक्शन लेके आप कर दीजिए। हम लॉजिक में बोलेगा, यहाँ में ये फैक्ट्री के बारे में उस दिन भी हम बोला था, ये बहुत हम लोग के लिए हार्म है। तो अभी भी आप सुन सकता है, साउंड ऐसा 24 आवर साउंड देता है। यहाँ सुन मेंटली इफेक्ट होने का चांस होता है बच्चा लोग के लिए, और एजड आदमी लोग के लिए ऐसा 24 आवर साउंड दे रहा है। और जो यहाँ में पीजी के साइड वेरिफिकेशन का रिपोर्ट को हम देखा है, इसमें ये जो पोल्यूशन है रेड कैटेगरी में आता है। तो रेड कैटेगरी आने का मतलब वो लोग खुद ही, वो हम नहीं बोल रहे, और रिपोर्ट बता रहा है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट का मेंबर सेक्रेटरी साइन किया हुआ है, और बोर्ड कमेटी 3 तो है, वो पूरा साइन किया, सर्टिफाई दिया है कि ये रेड कैटेगरी में आता है। रेड कैटेगरी का आने का मतलब ह्यूमन्स लाइफ के लिए तो बहुत रिस्की है, तो उससे और बड़ा तो नहीं होता है रेड कैटेगरी से। ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, तो ये तो रेड कैटेगरी है। और उस साइड रिपोर्ट ये में हम देखा है, हाईवे से 200 मीटर डिस्टेंस है बोले फैक्ट्री है। तो ये तो 200 डिस्टेंस नहीं है, आप लोग सही सब आके देख, हाईवे से ज़्यादा 50-60 मीटर डिस्टेंस होगा। और नदी से, नाला से, ये सब नदी से 750 मीटर डिस्टेंस है बोला है, ऐसा सर्टिफाई दिया है। ऐसा तो नहीं है, यहाँ में आपका नदी बगल में आप वॉल बनाए, बाउंड्री वॉल बनाए है, ऐसा करके ये सब ज़्यादा हम जितना देख रहे हैं सब इलीगल हो रहा है। कि इसमें आपका इसमें इतना धुआं फेंकते हैं, इसमें चिमनी में वो फिल्टर लगाना है वो भी नहीं लगाता है। हम लोग भी जीना चाहता है, और फैक्ट्री को हम लोग वही है कहीं में शिफ्ट करो। और ये हर जगह में एक फैक्ट्री इंडस्ट्री बिताने के लिए एक जगह नोटिफाई करता है लैंड। ये तो सब पब्लिक के बीच में आप देखता है, ये इंडस्ट्री से फैक्ट्री से डिस्टेंस कितना डिस्टेंस में घर है, एकदम अगल बगल में सब घर, छोटा घर बना है। और आपका कल स्पोक पर्सन ने बोला है कि हाँ धुआं गिरता है, वो नीचे फर्स्ट फ्लोर में नहीं गिरता है, ऊपर 3rd फ्लोर में गिरेगा, ऐसा बोलता है। वो ऐसा कैसा है, ऐसा बोल रहा है। वो भी कमिट माने एडमिट कर रहा है कि यहाँ धुआं गंदा गिरेगा, धुआं फेंकेगा, वो भी खुद बोल रहा है। आप खुद ही सुना होगा, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग को सिस्टम को करना है, और जहाँ में इंडस्ट्री बैठाना है, जो स्कूल दूर है, पब्लिक दूर है, उस डिस्टेंस होगा उसी में बैठाने के लिए। और आपका जो ये रेड जोन दिया है और डिस्टेंस को पूरा मेंशन किया है, उसको आप लोग, हम लोग को विश्वास नहीं करने से आप लोग खुद चेक कर लीजिए।